आज का न्यूज बुलेटिन 24 अगस्त 2026। नमस्कार। शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन, जहां खबरों के साथ साथ मिलेगा असली जवाब, समाज और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से इन सभी न्यूज का क्या कनेक्शन है। तो चलिए सुनते हैं आज का न्यूज बुलेटिन। अमेरिका के पूर्व पुलिस अधिकारी की जेल में मौत हो गई है। अमेरिका में पूर्व पुलिस अधिकारी सियान ग्रेसन, जिन्हें सोनिया मेसे की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था, सजा काटते हुए उनका निधन हो गया। अमेरिका में फेडरल और स्टेट कानून व्यवस्था अलग अलग स्तरों पर काम करती है। वर्दी हो या पद, कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है, तभी जो है सही माने में कानून स्थापित किया जा सकता है। फूड सेफ्टी ऑफिसर तुकाराम मुंढे फिर चर्चा में आ गए। फूड सेफ्टी एनफोर्समेंट को लेकर अधिकारी तुकाराम मुंढे चर्चा में है। रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में कुछ बड़े फूड आउटलेट्स के परमिट सस्पेंड किए गए। भारत में फूड सेफ्टी रेगुलेशन के लिए FSSAI महत्वपूर्ण संस्था है। चमकदार रेस्टोरेंट देखकर सिर्फ टेस्ट नहीं, फूड सेफ्टी और हाइजीन भी उतना ही जरूरी है और इसे भी देखना चाहिए। सस्ता और टेस्टी से ज़्यादा जरूरी है सेफ फूड। मंत्रियों के सरकारी घरों पर 92 करोड़ का सवाल, 92 करोड़ का सवाल। RTI के अनुसार 2025-26 में दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों के सरकारी आवासों के रिपेयर और रिनोवेशन पर लगभग 92 करोड़ खर्च होने की बात आई है। RTI यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 नागरिकों को सरकारी सूचना मांगने का अधिकार देता है। पब्लिक मनी का इस्तेमाल कितना जरूरी है और कितना एफिशिएंट, इस पर सवाल उठना लोकतंत्र का हिस्सा है। अपने घर के खर्च की तरह देश के पैसे का भी हिसाब महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से हम अपने घर में खर्च जो है देख सुनकर करते हैं, जहाँ आवश्यक नहीं करते हैं, उसी तरह से सरकारी घरों में भी उसी तरह से खर्च होनी चाहिए। जहाँ जरूरत है वहाँ करें, अन्यथा लग्जरी की चीज़ें लगाने से ये एक्स्ट्रा खर्च आती है। शेयर मार्केट पर ईरान का असर। आज भारतीय बाजार की नज़र ग्लोबल टेंशन पर है। रिपोर्ट के अनुसार ऑयल प्राइसेस करीब $93 के आसपास रहे और ईरान से जुड़े संबंधित US सैंक्शंस पर भी इन्वेस्टर्स की नज़र है। भारत अपनी क्रूड ऑयल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट से पूरा करता है। दुनिया में कहीं युद्ध या जियोपॉलिटिकल टेंशन है तो उसका असर पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, महंगाई तक पहुंच सकता है। ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी देश पूरी तरह से आइसोलेटेड नहीं है, वो भी आज के समय में। नीट PG 2026 एडमिट कार्ड आज जारी होगी। नीट PG कैंडिडेट्स के लिए बड़ी खबर। रिपोर्ट के अनुसार एडमिट कार्ड आज जारी होने की उम्मीद है और परीक्षा 30 अगस्त को प्रस्तावित है। नीट PG मेडिकल ग्रेजुएट्स के पोस्ट ग्रेजुएट्स मेडिकल एजुकेशन प्रवेश से जुड़ी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है। लाखों युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जरिए अपने कैरियर का भविष्य तय करते हैं। एग्जाम सिर्फ नॉलेज नहीं, डिसिप्लिन और पेशेंस की भी परीक्षा है। महाराष्ट्र के अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत। अमरावती के एक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर में खराबी या विस्फोट के बाद आग लगने की घटना में 3 न्यू बॉर्न्स की मौत की खबर आई है। यह खबर सिर्फ ट्रेजेडी नहीं, बल्कि हॉस्पिटल सेफ्टी और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। बड़े हादसे अक्सर छोटी सेफ्टी फेलियर से शुरू होती है। सेफ्टी चेकलिस्ट कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी की जिंदगी बचाने वाला सिस्टम है और इस पर कभी भी कोताही नहीं पड़नी चाहिए। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को लेने की आवश्यकता है। भारत के रॉकेट लॉन्च की कॉस्ट पर सवाल। कैम्ब्रिज स्टडी के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में इंडिया की रिपोर्टेड लॉन्च कॉस्ट करीब $13,302 प्रति किलोग्राम थी, जो दिए गए कंपैरिजन में मेजर स्पेस पावर्स में सबसे ज़्यादा थी। भारत का स्पेस प्रोग्राम लंबे समय से कॉस्ट इफेक्टिव मिशंस के लिए जाना जाता है। अब चैलेंज सिर्फ स्पेस में पहुंचना नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी को
और एफोर्डेबल बनाना भी। सफलता जोड़ी है, लेकिन एफिशिएंसी भी उतनी ही जरूरी है। रॉबर्ट ने यूसैन बोल्ट के रिकॉर्ड को चुनौती दी है। चीन के ह्यूमनॉइड रोबोट लैटिनी ने प्रिपरेटरी इवेंट में करीब 14.5 मीटर पर सेकंड की पीक स्पीड हासिल करने की खबर आई है। 14.5 मीटर पर सेकंड यानी 52.2 किलोग्राम पर आवर की स्पीड का खबर आया है। एआई और रोबोट्स अब सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित नहीं है। टेक्नोलॉजी इंसान को रिप्लेस करने के लिए, इंसान को अपग्रेड करने की चुनौती दे रहा है। यस, साइबर सिक्योरिटी में आर्मी का नया इनिशिएटिव आया है। इंडियन आर्मी और साइबर स्पेस, इंडियन आर्मी और साइबर पीस ने टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 नाम से नेशनल साइबर सिक्योरिटी हैकेथॉन शुरू किया है। फ्लोरिडा में 23 साल की महिला ने पानी में प्लेन उतारा। एक ड्रामेटिक इंसिडेंट में 23 वर्षीय पायलट ने फ्लोरिडा बीच के पास छोटे विमान को पानी में लैंड किया है। रिपोर्ट के अनुसार वह सुरक्षित रही। एविएशन में इमरजेंसी लैंडिंग एक ट्रेंड प्रोसीड्यूर हो सकती है। संकट के समय पैनिक नहीं, बल्कि ट्रेनिंग और क्विक डिसीजन मेकिंग जिंदगी बचा सकता है। इसकी काफ़ी आवश्यकता है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। मुंबई यूनिवर्सिटी का नया इंजीनियरिंग मॉडल आया है। मुंबई यूनिवर्सिटी ने सिलेक्टेड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग वाला बीई प्रोग्राम शुरू किया है। अप्रेंटिसशिप जो है, इसका मेन उद्देश्य होता है एजुकेशन को पॉलिटिकल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ जोड़ना। आज सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं है, बल्कि स्किल, एक्सपीरियंस और एडेप्टेबिलिटी भी काफ़ी जरूरी है। किताब से नॉलेज मिलता है, लेकिन काम करके कॉम्पिटेंस बनती है। साल से कम उम्र में यंग एंटरप्रेन्योर्स, 24 साल से कम उम्र के यंग एंटरप्रेन्योर्स क्या है? हुरून इंडिया U30 लिस्ट 2026 में 24 वर्ष या उससे कम उम्र के युवा एंटरप्रेन्योर्स को जगह मिली है। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब सिर्फ कंपनी बनाना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, वैल्यू क्रिएट करना, ये सभी है। उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन आइडिया बड़ा हो सकता है। साइबर ब्लैकमेल और मेंटल हेल्थ को फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। बेंगलुरु में एक महिला की मौत के मामले में पुलिस ने ब्लैकमेल और हैरेसमेंट की शिकायत से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है। यह सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है। ऑनलाइन ब्लैकमेल को प्राइवेट मैटर समझकर चुप रहना खतरनाक हो सकता है। परेशानी में अकेले रहने के बजाय ट्रस्टेड पर्सन और अथॉरिटीज से मदद लेना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति में गंभीर इमोशनल डिस्ट्रेस दिखे तो उसे अकेला कभी नहीं छोड़ें और स्थानीय इमरजेंसी और मेंटल हेल्थ सपोर्ट से संपर्क करें। सड़क पर 1 सेकंड की लापरवाही भारी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में मंत्री के कोनोवी में स्पीडिंग एसयूवी टक्कर और दिल्ली में सीएनजी सिलेंडर इंसिडेंट से जुड़े हादसों में कई लोगों के घायल होने की खबर आई है। रोड सेफ्टी सिर्फ ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। ओवर स्पीडिंग, पुअर व्हीकल मेंटेनेंस और केयरलेस ड्राइविंग तीनों मिलकर एक्सीडेंट रिस्क को बढ़ा देते हैं। घर देर से पहुंचना बेहतर है, लेकिन घर पहुंचना जरूरी है, ये सभी को समझना होगा। चलिए जानते हैं आज के जीके में क्या है। आरटीआई एक्ट भारत में किस वर्ष लागू हुई? तो आरटीआई एक्ट भारत में 2005 में लागू हुई। एफएसएसएआई का संबंध किससे है? एफएसएसएआई का संबंध फूड सेफ्टी से है। नीट पीजी किस क्षेत्र से संबंधित है? नीट पीजी जो है ये मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन से संबंधित है। साइबर सिक्योरिटी किस तरह की सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुकी है? साइबर सिक्योरिटी जो है वो नेशनल और डिजिटल सिक्योरिटी का हिस्सा बन चुकी है। तो इस तरह से देखते हैं आज की खबरों को जब ध्यान से हम देखें तो एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स इंसान से तेज दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंसान को अपनी सेफ्टी, मेंटल हेल्थ और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की चिंता करनी पड़ रही है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी रियलिटी जो है क्या है? टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, लेकिन इंसान की जिम्मेदारी अभी भी वही है। तो न्यूज़ सिर्फ जानना नहीं है, न्यूज़ से सीखिए,
सोचिए और अपनी लाइफ में इसे अप्लाई कीजिए, तभी न्यूज का एक सार्थक मतलब निकलता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की न्यूज में।